क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। कुछ खा लो माँ, ब्लड शुगर लो हो जाएगी। मेरी बच्ची मिल जाए तो मैं कुछ खा पाऊं। कहाँ जाने तो ना, कहाँ हो? तुम्हें कुछ तो बताया होगा ना निशा ने। कहाँ गई है वो? कहाँ है मेरी खुशी? मुझे क्या पता, मुझे पता होता तो मैं आप लोगों को बता नहीं चुकी होती। उषा बहन, आपको पता है ना, निशा बिन ब्याही माँ है। उसके बाद भी हम पड़ोसियों वाला व्यवहार आप लोगों के साथ कितने अच्छे से करते हैं, और आप लोग हैं कि हमें। अरे मुझे नहीं पता कि निशा और खुशी कहाँ है। आप लोग क्यों बार बार पूछते रहते हो? निशा बिन ब्याही माँ है, पता नहीं कहाँ आवारागर्दी कर रही होगी, मुझे बता के जाएगी। आंटी, आप क्या कुछ भी बोले जा रही हैं? हाइपर होके कुछ भी मत बोलिए। मेरी बहन आवारा नहीं है। अच्छा, आवारा नहीं है तो फिर आज तक उसने बताया कि खुशी किसकी बेटी है? अरे तेरी बहन जैसी लड़कियों के खिलाफ तो कड़ा कानून बनना चाहिए और जेल में होना चाहिए। पता नहीं किसके साथ रंगरेलियां मनाती फिरती है और आज किसके साथ मुंह काला कर रही है। आंटी, अब आप हद पार कर रही हैं। चुप रह। मैंने तो सोचा था आप लोगों का दुख बांट लूं। भाड़ में जाओ आप और भाड़ में जा तू, मैं तो जा रही हूँ। क्या हो गया ऐसे? ये पागल हो गई है क्या? इतना जहर इसके दिल में कैसे? कल से बहुत अजीब सा बिहेव कर रही हैं। उसे छोड़, तू अशोक को फोन लगा और उससे पूछ के निशा और खुशी का पता चला क्या। अब क्यों बार बार अशोक की बात करती है माँ? मुझे वो आदमी ठीक नहीं लगता। बेटा, इस वक्त वही एक हमारा सहारा है। मैं कह रही हूँ ना, तू उसे फोन लगा। अशोक, हम कुछ मिस कर रहे हैं। सर, गगन की लास्ट लोकेशन पुलिस कॉलोनी की बता रही है सर, और ये उसी टाइम की बात है जब हम उसकी गाड़ी की जांच पड़ताल कर रहे थे। उसके बाद उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है सर। सर, ये गगन के दोस्तों से, रिश्तेदारों से बात हो चुकी है। किसी भी लड़की के साथ किसी तरह का हादसा नहीं हुआ है। सर, मुझे लगता है गगन सच बोल रहा है। हो सकता है कि वाकई में किसी लड़की का एक्सीडेंट हुआ हो और उसे अस्पताल ले जाने के वक्त खून के धब्बे लग सकते हैं गाड़ी में। नहीं अशोक, अगर ऐसा होता तो गगन खुद सामने से आकर हमें सब कुछ सच बता देता, लेकिन उसने वैसा किया नहीं। वो जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। प्रभात, गाड़ी में चार्जर है ना? जी हाँ सर। कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उसका आखिरी लोकेशन टोल नाके के पास। 4 बजे उसको एक फोन आता है और उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। रात को 1 बजे उसका फोन ऑन होता है और उसके बाद वो अशोक को फोन करता है, और उसके बाद वो कार प्रभा के घर के यहाँ पर आकर उसने पार्क कर दी। सवाल ये उठता है कि उसका फोन 9 घंटे तक बंद क्यों था और वो अब गायब क्यों है? कोई जरूरी कॉल है क्या? हाँ सर, एक्चुअली तो जाओ बात कर लो, जाओ। थैंक यू सर, मैं बस 1 मिनट में आता हूँ। प्रभात जी सर। ये देखो, गगन को आखिरी कॉल इस नंबर से आया और उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। पता करो कि ये नंबर किसका है। और हाँ, कार में गगन अकेला था या उसके साथ कोई लड़की भी थी? सर, अरे अभी मैं बात नहीं कर सकता। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारी बहन को खोज रहा है। देखो, तुम मुझे अभी कॉल मत करो, मिल जाएगी। मिल जाएगी या कभी नहीं मिलेगी? कहीं सारा खेल आप ही का तो नहीं है? अरे ऐसे कैसे बात करती हो तुम? भले तुम्हारे परिवार के साथ मैं कोई खेल खेल सकता हूँ। दीदी मुझे बता चुकी है कि आप कितने बड़े खिलाड़ी हैं। वो तो उसने मुझे कसम दी थी, इसलिए मैं चुप हूँ। पर अगर दीदी नहीं मिली ना, तो मैं आपके बारे में सबको सब कुछ बता दूंगी।
एक मिनट। हाँ पांडे जी। अच्छा, ओह नाइस, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड, मिल गई दोनों। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा ले भाई, तुम्हारी बहन निशा और खुशी दोनों मिल गई है। मैं अब भी उनको घर लेके आता हूँ। हाँ, क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? कुछ भी नहीं। देखो झूठ मत बोलो, तुम्हारी वजह से ही मैंने निशा को अशोक से मिलने के लिए भेजा था, पर जब से मिलने गई है ना, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। अर्चना 10 बार मुझसे फोन करके पूछ चुकी है, क्या जवाब दूं मैं? कहाँ है निशा और खुशी? देखो भी तुम लोगों ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? अरे हमने कुछ गलत नहीं किया उसके साथ, हमने नहीं किया मर्डर। मैंने तो मर्डर का नाम ही नहीं लिया। अरे यार वो निशा अशोक भाई के साथ होगी, कल तक आ जाएगी। नहीं, मुझे अभी बात करनी है उससे, मेरी अभी बात करो। नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? बोला ना नहीं हो सकती। यार लोग कुछ मजे कर रहे होंगे, डिस्टर्ब मत करो उन्हें। ठीक है, मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन, बात वही होगी। पुलिस स्टेशन जाएगी? हाँ, अशोक खुद एक पुलिस वाला है, वो तुझे ही अंदर कर देगा। निशा से न बात हो सकती है, न उससे कोई मिल सकता है, वो सीधे परलोक गई है। ऐसी प्लानिंग के साथ उसे ठिकाने लगाया है ना, तो उसके केस की गुत्थी कभी नहीं सुलझेगी। और अशोक भाई के खिलाफ हम लोग गए ना, तो अशोक भाई हमारी भी छुट्टी कर देंगे, इसलिए चुप रहे। सुधा आंटी, वो ना मैं किसी काम से बाहर जा रही थी, तब तक क्या आप खुशी का ख्याल रखेंगी? आंटी मुझे मम्मी चाहिए। अरे आ जाएगी मम्मी। मम्मी 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 मम्मी। क्या हुआ नर्स? ओह माय गॉड, सिस्टर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाओ। कोई और बच्ची होती तो कब की दम तोड़ चुकी होती। यस। लेकिन ये बच्ची में जीने का बहुत साहस है। फाइटर है ये बच्ची, फाइटर। ये क्या कर रहे हैं आप? और ये म्यूजिक क्यों चला है? दीदी कहाँ है? अरे गगन भैया, अरे इनको दीदी से मिलवाओ। हाँ? मुझे कहाँ है गगन? गगन कहाँ? सर मुझे कुछ नहीं पता सर। कुछ नहीं पता? तुम दोनों के कॉल रिकॉर्ड थे मेरे पास। दोनों के फोन शाम को 4 बजे स्विच ऑफ हुए और रात को 1 बजे ऑन हुए। दोनों के मोबाइल की लोकेशन भी सेम है। इसका मतलब गगन और तू साथ में ही थे। बोल कहाँ है गगन? क्या हुआ उसका? और शाम को 4 बजे से रात के 1 बजे के बीच में क्या हुआ? सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ सर। क्यों? सच बोल रहे? देख, कॉल रिकॉर्ड्स है हमारे पास। तुम दोनों के बीच में बातें हुई है, उसके बाद गगन ने फोन स्विच ऑफ कर दिया और फरार हो गया। क्या बातें हुई थी तुम दोनों में? सर ये नंबर मेरा नहीं है सर। ये देख, हम जानते हैं ये नंबर
तेरे नाम से खरीदा गया है। चल बोल। सर मेरे नाम से खरीदा गया होगा सर, पर मेरा नंबर नहीं है, ये किसी और का नंबर है। अशोक 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 अशोक, ये सब अशोक का किया था सर। अशोक हमारे पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर? जी सर। ये दुनिया एक विचित्र जगह है। कुछ लोग अच्छे हैं तो कुछ खराब है, लेकिन अच्छाई और बुराई में फर्क करना तब मुश्किल हो जाता है जब रक्षक बख्शक बन जाता है, इंसाफ करने वाले नाइंसाफी करने लगे। यही वजह इस केस में होने वाले जुर्म को लगाम नहीं लगने दे रही थी। यही इस केस की दुविधा थी। वो लोग जो इस जुर्म के भागीदार थे, उन सबका यही मानना था कि सारे पुलिस वाले गलत हैं और वो कभी भी किसी दूसरे पुलिस वालों के विरुद्ध नहीं जा सकते। जो पुलिस वाले गलत हैं, उन्हें बेशक गलत कहा जाना चाहिए, लेकिन एक गंदी मछली को देखकर सारे तालाब को गंदा कहना ये ठीक बात नहीं है। दीदी और खुशी कहाँ है? अरे तुम और दीदी ना एक जैसी हो, सिर्फ सवाल पूछती हो। अरे अंदर तो बुलाओ, या सब सवाल यहीं पे पूछोगी? कहाँ हैं दोनों? अरे बताता हूँ माँ जी, बड़ी मुश्किल से पता कर पाया हूँ मैं। बताता हूँ मैं, बैठ के बात करते। अरे गगन भाई आ जाओ। अरे चलिए, बस खड़ी है भूत बन के। ये क्या कर रहे हैं आप? और ये म्यूजिक क्यों चला है? दीदी कहाँ है? अरे गगन भैया, अरे इनको दीदी से मिलवाओ। हाँ? छोड़ो! क्या कर रहे हो? छोड़ो! मत! छोड़ो! अरे अशोक, मेरी बेटी! दीदी से मिला रहा है वो आप। मेरी बेटी को मार रहा है। अरे नहीं मार रहा है, मिलवा रहा है बेटी से वो। छोड़ो मुझे! अशोक! अरे कहाँ जा रही है वहां बीच में माता जी? बुढ़ी हड्डियां लग जाएगा कहीं पे आपको। तुम बहुत साहस वाली हो शक्ति, हौसला मत टूटने देना। पाँच साल पहले मेरी दीदी का पर्स चोरी हो गया था, जिसकी रिपोर्ट लिखाने वो पुलिस स्टेशन आई थी। यहाँ उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर अशोक से हुई। पर्स के सिलसिले में दोनों की मुलाकात होती रही और इसी बीच दोनों में प्यार हो गया। अशोक उसे झांसा देता रहा कि वो उससे शादी करेगा, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर दीदी को पता चला कि अशोक तो पहले से ही शादीशुदा था। ये जानने के बाद दीदी पूरी तरह से टूट गई। इससे भी बड़ा सदमा तो उसे तब लगा जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। दीदी ने खुशी को जन्म दिया, लेकिन 4 साल तक अशोक से बात नहीं की। उसने मेरे अलावा ये कहानी किसी को नहीं बताई। मेरी बेचारी बहन अंदर ही अंदर घुटती रही कि वो एक शादीशुदा आदमी से प्यार कर बैठी है, जिसका मेरी बहन के पास कोई जवाब नहीं था। सर, बेचारी बच्ची के साथ भी बड़ी नाइंसाफी हुई है। किसी स्कूल ने उसे एडमिशन नहीं दिया क्योंकि उसके पास उसके पिता का नाम नहीं था।
मेरी बहन खुशी को ये एहसास नहीं होने देना चाहती थी कि वो एक नाजायज औलाद है, और इसीलिए उसने अशोक से मिलने का फैसला किया और तभी से वो लापता है सर। लापता तो होना ही था उसे, अपना हक जो मांग रही थी। और वैसे भी किसी भी लड़की के साथ शादी से पहले शारीरिक संबंध रखना रेप के बराबर है। और अशोक, उसे अपनी इज्जत और नौकरी दोनों की चिंता थी, और इसीलिए उसने ये बात किसी के ऊपर जाहिर नहीं होने दी। इस वजह से शायद उसकी नौकरी भी जा सकती थी। उसके साथ जो भी हो, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मेरी बहन कहाँ है सर, और खुशी कहाँ है?